ओफो, ये क्या बारिश शुरू होने लगी? वैसे ही मुझे काफी देर हो गई है और ऊपर से यह बारिश कहीं मेरी घास गीली ना हो जाए। मुझे जल्दी घर पहुंचना होगा। बारिश तो और तेज हो गई। अब मैं क्या करूं? पेड़ के नीचे बैठे बैठे एक गाय रामू को देख रहती है। अरे भैया, भीग क्यों रहे हो? आओ इस पेड़ के नीचे आ जाओ। जब बारिश रुक जाए तुम घर निकल जाओ। रामू उस पेड़ के नीचे आकर खड़ा हो जाता है और अपने घास को भी उसी पेड़ के नीचे रख लेता है। बारिश तो बहुत तेज हो रही है। क्या तुम यहीं रहती हो? हाँ हाँ, ये जंगल मेरा घर है। मैं यहीं इसी जंगल में रहती हूँ। अच्छा, मेरे पास भी एक बहुत अच्छी गाय है जिसका नाम सोनी गाय है। मैं उसी के लिए इस जंगल में घास लेने आया था। पर तुम अकेले इस जंगल से कितनी घास ले जा पाओगे? तुम्हारे घर से तो जंगल बहुत दूर होगा। हाँ हाँ, मेरा घर तो बहुत दूर है, पर वो क्या है ना कि मेरी सोनी गाय अभी गर्भवती है, तो मैं नहीं चाहता कि वो इतनी दूर जंगल आए और उसे कोई परेशानी हो। वैसे भी यहाँ अलग अलग खतरनाक खतरनाक जानवर बहुत हैं, इसलिए मैं ही इस जंगल में आ जाता हूँ और उसके लिए अच्छी अच्छी हरी हरी घास ले जाता हूँ। रामू की बात सुनकर काली गाय की आंखों में आंसू आ जाते हैं। क्या हुआ? तुम्हारी आंखों में आंसू क्यों आ गए? अरे कुछ नहीं, वो बस ऐसे ही। बताओ क्या हुआ? तुम्हें कोई परेशानी है क्या? अरे नहीं, तुमने अभी बताया ना कि तुम्हारी एक गाय है जो गर्भवती है। तुम उसका बहुत ख्याल रखते हो और उसे खुद घास लाकर देते हो। उस गाय के प्रति प्रेम देखकर मेरे आंसू आ गए। बड़ी किस्मत वाली है वो गाय जिसको इतना अच्छा मालिक मिला। सबकी किस्मत प्रेमा गाय की तरह नहीं होती। काश मेरी भी इतनी फिक्र करने वाला मेरा कोई मालिक होता जो मेरी इस अवस्था में मेरी कुछ मदद कर सकता। इस अवस्था में मतलब समझा नहीं। मतलब मैं भी गर्भवती हूँ। इस जंगल में बड़े जानवरों से छुप छुप कर घास खाती हूँ और कहीं भी छुप जाती हूँ। बड़ा खतरा रहता है मुझे अपने और अपने बच्चे की जान की। गाय, तुम एक काम क्यों नहीं करती? मेरे साथ मेरे घर चलो, सोनी गाय के साथ। मैं तुम्हारे लिए भी इस जंगल से घास ले आया करूंगा। आप सच में बड़े दयालु हैं। आपके जैसा इंसान आज की दुनिया में मिलना बड़ा मुश्किल है। पर आप वैसे ही परेशान हैं और ऊपर से मैं भी आपके घर पर आऊंगी तो और परेशान हो जाएंगे। नहीं नहीं, मुझे तो और पुण्य मिलेगा कि एक गर्भवती गाय की सेवा करूंगा। तो तुम फिक्र मत करो और चलो मेरे साथ। वैसे तुम्हारा नाम क्या है? आज तक तो मुझे कोई नाम नहीं मिला। आज से पहले मेरा कोई मालिक ही नहीं था जो मेरा नाम रखता और मुझे मेरे नाम से बुलाता। चलो कोई बात नहीं, आज से तुम्हारा नाम कल्याणी गाय है, क्योंकि तुम बहुत सुंदर हो। आपका बहुत बहुत शुक्रिया मालिक। आज लग रहा है मुझे दुनिया की सारी खुशियाँ मिल गई। वैसे मालिक, मैं अभी थोड़ा बहुत दूध देती हूँ। आप मेरा दूध निकाल लिया करना और उसे बेच लिया करना। फिर जब मेरा बच्चा हो जाएगा तो और बहुत सारा दूध दूंगी। ठीक है कल्याणी, अब घर चलो। देखो बारिश भी बंद हो गई है। ठीक है मालिक, चलिए। रामू उस गाय को लेकर अपने साथ घर आता है। अरे अरे, ये क्या? ये किसकी गाय पकड़ ली जी तुमने? अरे भाग्यवान, मैं किसी की गाय पकड़कर नहीं लाया हूं। यह तो मुझे जंगल में मिली है। अरे वाह, बड़े आए जंगल में मिली। मेरा घर कोई चिड़ियाघर है क्या कि किसी भी जानवर को जंगल से उठा लाते हो? अब इसे फ्री का चारा दाना खिलाते रहो। तुम्हारे पास तो बहुत सारा धन रखा है ना। गुस्सा क्यों होती हो भाग्यवान? यह गाय अभी दूध देती है और गर्भवती भी है। अभी हम इसका दूध बेचकर कुछ धन कमा लेंगे। फिर जब इसका बच्चा होगा तो फिर से बहुत सारा दूध देगी। अब तुम ही सोचो, हमारी सोनी गाय का दूध और इस कल्याणी गाय का दूध कितना सारा हो जाएगा। फिर हमें अच्छा मुनाफा भी होगा। क्या आप सच कह रहे हैं जी? बिल्कुल बिल्कुल सच कह रहा हूं भाग्यवान। फिर तो ये बहुत अच्छी बात है। अभी तो हमारी सोनी गाय भी दूध देती है, अब दोनों देने लगेंगी। ठीक है जी, फिर आप इस गाय को भी सोनी गाय के साथ ही बांध दो। मैंने इस गाय का नाम कल्याणी रखा है। तुम भी कल्याणी ही कहो, उसे अच्छा लगेगा। हाँ हाँ, ठीक है, मैं इसे कल्याणी ही कहूंगी। एक काम करो, लाओ, मैं कल्याणी को सोनी के पास बांध देती हूँ और उसे कुछ खाने को भी दे दूंगी। सुनीता कल्याणी गाय को भी
सोनी गाय के पास बांध देती है। कैसी हो बहन? मैं ठीक हूँ बहन। तुमने मुझे नहीं पहचाना होगा। मैं बताती हूँ। मालिक जब मालकिन से तुम्हारी बातें बता रहे थे तब मैंने सुन लिया था। तुम्हारा नाम कल्याणी है ना? हाँ, आज मालिक ने मुझे यह नाम दिया। मालिक बहुत अच्छे इंसान हैं। सच कह रही हो बहन, मालिक बहुत अच्छे इंसान हैं। तुम्हें यहाँ किसी बात की कोई फिक्र नहीं होगी। अजी हमारे दोनों गायों को कुछ खाने पीने को दिया कि नहीं? अगर हम उन्हें अच्छा अच्छा पौष्टिक खिलाएंगे तो दूध भी अच्छा मिलेगा। भाग्यवान, यह दाना मैं उन्हीं के लिए लेकर जा रहा हूँ। रामू अपने दोनों गायों को अच्छा भरपेट खाना देता है, जिसके थोड़ी देर बाद सुनीता दूध लगाने आती है। मजा आ गया। देखो तो कितना सारा दूध निकला है दोनों का। अजी सुनते हो? क्या हुआ इतना? क्यों चिल्ला रही हो? देखो आज कितना सारा दूध निकला है। जाओ जाकर इसे बाजार में जल्दी से बेच आओ, और हाँ, जो भी पैसे मिले वो लाकर मेरे हाथों में देना। ठीक है भाग्यवान, मैं अभी जाता हूँ। रामू बाजार में दूध बेचकर आता है और सारे पैसे अपनी पत्नी को दे देता है। कुछ दिन तो सब ठीक चलता है, लेकिन धीरे धीरे कल्याणी गाय दूध देना बंद कर देती है। ये क्या? आज इस गाय ने तो कुछ ही मूंद दूध दिया है। मेरे इतने खिलाने पिलाने का क्या फायदा जब तुझे दूध ही नहीं देना तो? क्या हुआ? क्यों बड़बड़ा रही हो? देखो ना, तुमने तो कहा था यह गाय दूध देती है, लेकिन ये क्या, कुछ दिन ही इसने अच्छा दूध दिया, बस अब तो यह दूध की कुछ बूंदें दे रही है। समझा करो भाग्यवान, कल्याणी गाय अभी गर्भवती है। उसे जब बच्चा हो जाएगा तब वह फिर से अच्छा दूध देने लगेगी। लेकिन सोनी गाय तो अभी भी बहुत दूध दे रही है। वो भी तो गर्भवती है ना। अब तुम तो सोनी गाय को जानती ही हो। उसकी हमने कितनी सेवा की है। उसे खाने पीने में कभी कमी नहीं की। लेकिन कल्याणी गाय को देखो, बेचारी कितनी कमजोर है। मुझे तुम्हारी ये फालतू की बात नहीं सुननी। ना जाने कहाँ से बेकार सी गाय को उठा लाए। सुनीता मुंह बनाकर वहां से चली जाती है, जिससे कल्याणी गाय के आंखों में आंसू आ जाते हैं।